हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट एग्रीमेंट का कॉमन एरर। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें, यहाँ पे दिया ही डोंट नो। देखो नंबर ए किया है, फिर दिया है द डिफरेंट बिटवीन, फिर यहाँ देखो नंबर बी किया है, फिर दिया आसिफ एंड आ सबमरीन। देखो फिर नंबर सी किया है नो एरर, नंबर डी किया है। तो चार ऑप्शन दे दिया, चार पार्ट किया, एक सेंटेंस तो एक ही है लेकिन इसमें चार पार्ट कर दिया है। अब यह पूछ रहा है कि किस वाले पार्ट में गलती है, तो चेक करते हैं किस वाले पार्ट में गलती है। यहाँ दिया ही, तो ही क्या है? सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट ही है? सिंगुलर है। अब जब ही सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो डोंट लगाया, तो ही के साथ डोंट आता है? नहीं आता है। अगर ही के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना रहे तो क्या लगाएंगे? डजेंट। तो क्या हो जाएगा? डजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यह डजेंट जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम तो डोंट लगाना है, हमको डजेंट लगाना है। तो गलती किस वाले पार्ट में है? देखो ए वाले पार्ट में। तो जिसमें गलती हुई था वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ दिया मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन, नो एरर। अब यह पूछ रहा है कि किस में एरर है। देखो एरर किस में है। एरर जो गाइस, यहाँ पे पहली चीज़ समझो, यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज के पहले वाला जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट दिया? लेजर। लेजर यहाँ पे किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसी लेजर के अनुसार हमको वर्ब लगाना है। तो वर्ब देखो यहाँ पे आर आया है, इस आर के जगह पे क्या चाहिए? इज चाहिए। क्या चाहिए? इज। क्योंकि लेजर हमारा सिंगुलर है तो आर तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। अब यह देखना है कि गलती किस वाले पार्ट में है? बी वाले पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है यू एंड आई। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो वह क्या बन जाता है? प्लूरल। तो वर्ब क्या चाहिए उसको? जब प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो यहाँ देखो आई एम दिया है, तो आई एम तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई एम की जगह पे आर होना चाहिए। ठीक है, आई एम की जगह पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ देखते हैं। यहाँ दिया देयर आर मैनी। मैनी के बाद नाउन क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। तो यहाँ देखो प्लूरल तो नाउन दिया, लेकिन यहाँ पे ए लगा दिया है ना, बेवजह लगा है ए, तो ए तो रहेगा नहीं। तो गलती क्या हो जाएगी? ए हट जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। गलती किस में है? ए वाले पार्ट में था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस। यहाँ देखो एक सब्जेक्ट है द हाउस, फिर नॉर दिया है, नॉर इट्स कंटेंट्स, फिर यहाँ देखो इज लगाया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा, क्या लगाऊं सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो पहले एक चीज़ समझो कि जब नाइदर नार देता है, इसको थोड़ा काटें। यहाँ जो नाइदर दिया है और नॉर दिया है, तो नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? कंटेंट्स। नॉर के बाद वाला ही सब्जेक्ट है ना, तो हमेशा दूसरा जो सब्जेक्ट दिया रहता है उसी के अनुसार वर्ब लगता है। तो यहाँ पे जो कंटेंट्स या प्लूरल है, तो यहाँ पे इज आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो गलती देख लो किस वाले पार्ट में है? सी वाले पार्ट में। तो इज की जगह क्या हो जाएगा? आर। तो हमेशा नार के आगे वाला जो नाउन रहता है उसी के अनुसार वर्ब लगता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स इज अंडर नूरिड, नो एरर। अब इसमें पूछ रहा है कि गलती कहाँ पर है, किस वाले पार्ट में है। देखो जो ये इज आया है, ये हेल्पिंग वर्ब किसके लिए लगा? इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका आप सब्जेक्ट बताइए, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ दिया 40% ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स। अब बताओ इसका सब्जेक्ट कौन सा है?
6 वाले का जो सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है, यहाँ देखो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आपका पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाएगा? आर लग जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पीपल नहीं है गाइस, इसका जो मोस्ट ऑफ द के बाद क्या आता है? नाउन प्लूरल। तो यह हो गया। तो मोस्ट ऑफ द के बाद जो नाउन प्लूरल होता है तो यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर लग जाएगा। ठीक है, गलती हमेशा किस वाले? सी वाले पार्ट में है। यहाँ दिया आ म्यूजिक एंड डांस शो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, टू रेज फंड्स फॉर द ऑर्फेनेज ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ नेक्स्ट मंथ, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है। पहले जो यहाँ पे हैव बीन आया है, तो इस हैव बीन का सब्जेक्ट कौन सा है? हमको पहले ये पता होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट देखो यहाँ तक है, सो तक। अब एक चीज समझना आराम से कि जब दो नाउन एंड से जुड़े, देखो यहाँ पे म्यूजिक एक नाउन है और डांस और शो भी एक नाउन है। ठीक है, दो नाउन है, दोनों नाउन सिंगुलर हैं। अब दोनों नाउन जब एंड से जुड़ेंगे प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और किसी एक नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए, तो वह पूरा जो नाउन क्या बन जाता है? सिंगुलर। ठीक है, और वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो यहाँ जो हैव दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया है नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर। अब देखो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है? माई ब्रदर है, सिंगुलर है ना। तो ईज की जगह, सॉरी आर की जगह क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। हमेशा नाइदर नॉर वाले में नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट दिया रहता उसी के अनुसार वर्ब लगाना रहता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग याद रखिएगा। 9 क्वेश्चन देखते हैं। दिया ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब एक चीज समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो यह वन ऑफ द दिया है गाइस, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है। तो जो यह बॉय दिया है तो यहाँ क्या होना चाहिए? बॉयज होना चाहिए। तो गलती किस वाले पार्ट में? बी वाले पार्ट में बॉय की जगह क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। वन ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल आता है। तो 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्या दिया क्वेश्चन? द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो योर एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल, नो एरर। इसमें पूछ रहा है गलती कहाँ पर है। पहले यहाँ जो देखो, जो डिपेंड दिया है, डिपेंड अपॉन, यह एक वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पर? इसका सब्जेक्ट होगा। तो इसका जो सब्जेक्ट है वह है द टाइप। द टाइप क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर। तो डिपेंड को हमको क्या बनाना पड़ेगा? डिपेंड्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन करना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन करना पड़ेगा। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ दिया फंगस चेंज इट्स अपीयरेंस। फंगस जो होता है अपना अपीयरेंस चेंज कर देता है डिपेंडिंग ऑन इट्स वैरायटी एंड वेयर इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ। अब इसमें एरर पूछ रहा है 11 वाले में। तो 11 वाले में एरर कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ समझो जो ये फंगस ना गाइस, यह फंगस सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब फंगस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ जो चेंज कौन सा फॉर्म है? चेंज तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्लूरल होता है।
तो हमको यस या यस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज को चेंजेज करना पड़ेगा, तब यह जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो चेंज को क्या करना था, चेंजेज। तो गलती किस वाले पार्ट में मिला, ए वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। यहाँ दिया है डैनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेज। ठीक है, फिर दैट क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का अपना एक नियम होता है गाइस कि दैट से पहले जो नाउन आएगा, तो दैट से पहले देखो नाउन क्या आया है, जजेज। तो जजेज यहाँ पे प्लूरल है ना, तो जो यहाँ पे दैट से पहले जब यह प्लूरल आया है तो यहाँ हैज वर्ब दिया था, हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमारा सी वाले पार्ट में है। आगे देखो 13 वाला क्वेश्चन देख लो। ही आस्क्ड वेदर आइदर आर द रॉबर्स, फिर यहाँ दिया है वर एट होम नो एरर। अब इसमें पूछ रहा है कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, इसमें गलती पूछ रहा है आइदर ऑफ द ब्रदर्स। इसमें 13 वाले में गलती पूछ रहा है कि गलती कहाँ पर है। तो यहाँ देखो वर लगाया है, तो जो यह वर है गाइस, यह वर, तो यह किसके लिए लगा, इसका सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे समझो जो आइदर ऑफ द दिया, आइदर ऑफ द ब्रदर्स दिया है, आइदर ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल ही आता है, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो वाज वर के जगह पे वाज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। A computer virus works exactly like the biological variety which invade the human body। अब यहाँ पे जो यह इन्वेड लगा है, यह इन्वेड वर्ब है, तो इन्वेड का सब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे जो विच दिया है, तो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट कौन सा आया, द बायोलॉजिकल वैरायटी, तो यह तो सिंगुलर है। द बायोलॉजिकल वैरायटी क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर है तो इसका वर्ब क्या है, इन्वेड। इन्वेड को क्या करना पड़ेगा, इन्वेड्स करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेड हमें यस लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में थी, सी वाले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है 9/10 ऑफ द पिलर। 9/10 ऑफ द पिलर्स, यहाँ देखो हैव लगाया है। अच्छा, जो ये हैव, ये तो वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, जब दो नाउन, देखो यहाँ पे एक नाउन है और यहाँ पे द पिलर एक नाउन, जब दो नाउन आप से जुड़ा हो, देखो यहाँ आप है, आप से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा जो वर्ब आता आप से पहले वाले नाउन के अनुसार आता है। तो यहाँ जो वर्ब दिया है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसका है, 9/10। अब 9/10 को सिंगुलर समझा जाता है गाइस, तो जो यहाँ पे वर्ब आया है हैव, तो इस हैव को जगह क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, इसमें थोड़ा गलती हो रहा है। इसमें गलती ये हो रहा है गाइस, यहाँ पे मैं समझा दूँ, 9/10 है और यहाँ पे आप है, आप से पहला वाला नाउन क्या, पिलर, तो इसके अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा हैव के जगह पे। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, आगे देखते हैं। तो हमेशा किसके इसके अनुसार आएगा, इस पिलर के अनुसार। देखो द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी जो रिपोर्ट्स हैं, कंपनी जो रिपोर्ट्स दैट, अब देखो द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर आर, यहाँ आर दिया है, ग्रोइंग एवरी डे नो एरर। अब इसमें पूछ रहा है कि गलती इसमें कहाँ पर है, 16 वाले क्वेश्चन में, तो गलती ढूंढना है, गलती कहाँ पर हो सकती, यहाँ पे कोई गलती दिख रहा है, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट
द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर। अच्छा, तो गलती यहाँ जो आर है, इस आर का सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो द डिमांड, जो डिमांड है ना, यह सब्जेक्ट है। तो ये तो सिंगुलर है, डिमांड क्या है? सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे जब सिंगुलर नाउन है तो यहाँ जो आर की जगह हमें यूज करना पड़ेगा, तो गलती हमको मिल गई। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में है? गलती यहाँ पे सी वाले पार्ट में, क्योंकि आर सी में है तो आर की जगह हमको यूज करना था। तो अच्छा, आर का सब्जेक्ट क्या था? या डिमांड था। ठीक है, ऐसे ढूंढना पड़ता कॉमन एरर। जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना कॉमन एरर का, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और मैं अपने चैनल पे हर एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ गाइस। वीडियो पसंद आए लाइक करिया करो। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। एक चीज समझना, जो यहाँ दैट ना, या दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन पहला सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मदर। दैट से पहले मदर आया है। अब यहाँ जो हैज लगाया है, जब सॉरी मदर से दिया है ना, प्लूरल दिया, तो हैज की जगह हैव करना पड़ेगा। हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में थी। आगे देखो, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ देखो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि नाइदर द माउस नॉर द लायन। यहाँ देखो वर लगाया है, तो यह तो वर आना नहीं है। अब यहाँ जो वर है, यह तो एक वर्ब हो गया, तो वर के जगह पे हमको वाज लगाना है। तो वाज लगेगा गाइस, लेकिन किसके अनुसार लगेगा? इसका सब्जेक्ट तो क्या, कौन सा सब्जेक्ट है इसका पता तो होना चाहिए। तो इस जो वाज दिया वर्ग की जगह पर वाज लगेगा, इस वाज का सब्जेक्ट क्या है? तो इस वाज का जो सब्जेक्ट ना गाइस, वह हमेशा जब भी नाइदर नार का स्ट्रक्चर देगा, तो नार के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। बताओ, यहाँ पे नॉर के बाद लायन दिया, तो लायन सिंगुलर है ना, तो वर लगेगा कि वाज? तो वाज लगेगा, तो हम वाज लगाएंगे। गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैज 10। अब देखो क्या होना चाहिए, यहाँ हु दिया है, थोड़ा इसको रेड करें, रेड कलर से लिखें। यहाँ देखो हु दिया है। हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ दो आई आया है, तो आई प्लूरल होता है। जब आई प्लूरल है तो क्या यहाँ हैज लगेगा कि हैव? तो हैज की जगह क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हैव आ जाएगा। तो गलती बी वाले पार्ट में है, देख लो बी वाले पार्ट में है। आगे देखो, द अराबियन नाइट्स। देखो यह बुक का नाम गाइस प्लूरल देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन वह सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में था। आगे देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो हैव बीन आया है, यह हैव बीन का सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट क्या इसका है? देखो along with दिया है ना, along with जब आएगा तो along with से पहले वाला जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, तो सब्जेक्ट क्या है? along with का जो सब्जेक्ट गाइस क्या आपका है? द प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है ना, तो इसी के अनुसार यहाँ पे हमको वर्ब लगाना है। तो जो यहाँ पे हैव बीन दिया है, हैव के काट करके हम क्या कर देंगे? हैज कर देंगे। हैज बीन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारा सिंगुलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यहाँ आर लगाया है,
तो क्या होना चाहिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। जब दो जिरंड एंड से जुड़ा रहेगा तो उसको हम सिंगुलर समझेंगे। यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट गाइस ने यह सिंगुलर है का काम कर रहा है, तो यहाँ आर की जगह पे हम इज कर देंगे, बस यही हमारी गलती थी। आगे देखते हैं 23 नंबर वाला क्वेश्चन, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड हेयर। यहाँ समझो जो यह मैनी जो दिया है, मैनी के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल। तो जो यह फ्रेंड है तो फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड्स करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेंड्स कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कैप्टन अलॉन्ग विथ, देखो फिर अलॉन्ग विथ दिया है। अब अलॉन्ग विथ से पहले सब्जेक्ट क्या आया, द कैप्टन, तो इसके अनुसार कैप्टन सिंगुलर, तो यहाँ जो आर है, आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज। ठीक है, अलॉन्ग विथ वाला तो आप समझ गए हो। अगर अलॉन्ग विथ से कॉमन एरर आएगा तो आप हमेशा पहले अलॉन्ग विथ से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब लगाना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त जल्दी जल्दी करें हम लोग। यहाँ दिया टाई कैप्टन एज बेल, देखो एज बेल दिया है, एज बेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगना है। तो यहाँ पे जो टाई कैप्टन सिंगुलर है तो वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लोग करते हैं। क्वेश्चन हमारा 26 है, दिया आ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैव बीन। अब यह हैव बीन का सब्जेक्ट चाहिए, तो नाउन ऑफ, नाउन ऑफ से पहले जो नाउन आएगा उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा। तो पैनल सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो यहाँ हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। बी नंबर में गलती देखो, हैव बीन किस में दिया था, बी वाले पार्ट में दिया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिज एडवाइस, अब एडवाइस गाइस सिंगुलर नाउन होता है, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं एडवाइस को। तो यहाँ पे आर तो आएगा नहीं, लगाना क्या हमको, इज लगाना है, तो ए वाले में गलती मिल गई। ठीक है, आगे देखो, नॉट ओनली रमेश, एक सब्जेक्ट, फिर दिया है बट, यहाँ देखो आल्सो नहीं लगाया। एक चीज समझना आराम से कि यहाँ जो वर आया है, यहाँ वर आया ना, तो यह वर्ग का सब्जेक्ट कौन सा है, तो वर्ब है। तो इस वर्ग का सब्जेक्ट क्या है, रमेश है कि हिज सन्स है, क्या है। देखो अगर नॉट ओनली बट आल्सो होता, अगर मान लो यहाँ पे बट के आगे आल्सो लगा होता, तब तो हम हिज सन्स को सब्जेक्ट मानते, तो वर्ब लगा देते, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो बट तो दिया है लेकिन आल्सो नहीं लगाया है। अब जब नॉट ओनली दिया हो बट दिया, आल्सो नहीं लगाया हो, तो बट से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगाना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जो वर दिया है तो वर तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ रमेश सिंगुलर है, तो वर तो आएगा नहीं, वर की जगह पे वाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं। नथिंग बट, समझना आराम से स्ट्रक्चर क्या है। नथिंग बट के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो नाउन प्लूरल दिया है, ठीक है। लेकिन जो वर्ब होता है ना गाइस वह सिंगुलर आता, आर के जगह पे इज करना पड़ेगा। तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा जूम कर दें, चलिए रहने दे रहे हैं। देखो यहाँ दिया आइदर रंजना आर हर फ्रेंड्स, यहाँ देखो हैज लगाया है। अब यह हैज जो लगाया है, यहाँ पे हैज लगाया है, तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो हमेशा इस समझ जब आइदर आर हो या नाइदर नार हो, तो यहाँ पे आर दिया तो आर के आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स ना प्लूरल है गाइस, देख लो हर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो जो यहाँ पे वर्ब आएगा तो वह प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे जो हैव दिया हैज दिया तो हैव हो जाएगा।
हैज की जगह थाइप करना पड़ेगा। सी वाले पार्ट में गलती है। तो ऐसे कॉमन एरर फाइंड किया जाता है। टोटल में 50 क्वेश्चन लाए इस वीडियो में। आप 50 क्वेश्चन डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जान लीजिए, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वह निकल ही जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे दिया है द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर्स इन इंडिया हैव। हमको वर्ब देखना है, तो यह हैव किसके लिए लगा है। अब देखो नाउन ऑफ जो नाउन होता है, नाउन ऑफ नाउन से पहले जो पहला नाउन होगा उसी का वर्ब लगाना है। तो स्टैंडर्ड सिंगुलर है, तो यहाँ जो हैव दिया है इस हैव की जगह पे हैज करेंगे। ठीक है, हैव कर नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हिज फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड हैव बीन। अब बताओ इसका सब्जेक्ट कौन सा होगा। 32 वाले में सब्जेक्ट इसका कौन सा होगा। देखो यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो हिज फ्रेंड दिया है फिलासफर, उसका दोस्त फिलासफर। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, कह रहा उसका दोस्त फिलासफर एंड गाइड। तो देखो यहाँ पे कामा से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, कामा से पहले क्या आया है हिज फ्रेंड, तो इसी के अनुसार यहाँ वर्ब लगाना है। तो यह हैव की जगह पे हैज करना पड़ेगा क्योंकि हिज फ्रेंड सिंगुलर है। आगे देखो एवरी बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास हैव बीन डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, नो एरर। 33 वाला क्वेश्चन में एरर पूछ रहा है जो यह हैव लगा है, या हैव का सब्जेक्ट कौन सा, हैव की जगह पे हैव रहेगा या हैज लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस सिंगुलर है क्योंकि ईच एवरी से जब भी कोई वर्ब मतलब सेंटेंस लिखा जाता है वह सिंगुलर माना जाता है ईच एवरी से, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक है, तो गलती बी वाले पार्ट में है। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स इन एडिशन टू इंग्लिश प्ले या वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जामिनेशन, नो एरर दिया है। तो यहाँ पे गलती पूछ रहा है कि 34 वाले में गलती कहाँ पर है। अच्छा जो प्ले है ना, प्ले माने यहाँ पे निभाना होता, भूमिका निभाना। तो प्ले है तो प्ले तो यहाँ प्लूरल है, तो प्ले के लिए प्लेज करना पड़ेगा। अच्छा प्लेज क्यों कर रहे हैं, प्लेज क्यों हो गया, क्योंकि प्लेज तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब हो गया। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या होता है, सिंगुलर। आगे देखो यहाँ दिया आ नंबर ऑफ गुड बुक्स। आ नंबर ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आता है, तो बुक्स प्लूरल दिया है, और वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल ही आता है। तो वाज के जगह पे हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया आ सेट ऑफ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डॉल्स वर। अब देखो वर लगाया तो गलत हुआ क्योंकि वाज आएगा, वर की जगह पे वाज आएगा। क्यों आएगा, सब्जेक्ट कहाँ पर है, वाज का सब्जेक्ट देखो आसेट है। कलर चेंज कर दूं, आसेट है गाइस, आसेट है क्योंकि आप से पहले आने वाला सब्जेक्ट अनुसार वर्ब आएगा। आसेट सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इसके लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर नहीं। आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर। ठीक है, अब सीनरीज तो होगा नहीं,
जब सीनरीज होगा नहीं तो सीनरी की जगह पे सीनरी करना पड़ेगा, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब सीनरी सिंगुलर है, सीनरी क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो हमको दो जगह इसको सही करना था, सीनरीज को सीनरी बनाना था, आर की जगह पे इज करना था। गलती वाले पार्ट में है। आगे देखो, द क्लर्जी ऑफ द टाउन हैज assembled in the hall to discuss some matters, no error। अब इसमें पूछ रहा है कि जो यह हैज लगा है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है। देखो यहाँ पे आप दिया है, आपसे पहले वाला, आप दिया, आपसे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, क्लर्जी। अब क्लर्जी सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमको ये बताना है। तो क्लर्जी गाइस यह प्लूरल है। ठीक है, क्लर्जी क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल। तो हैज की जगह पे क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो गलती देख लो, बी वाले पार्ट में है। चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया द जूरी अपॉइंटेड टू हियर दिस केस वर अनएनिमस। अब ज्यूरी दो तरह से काम करता है, एक तो सिंगुलर का, एक प्लूरल का। तो यहाँ पे दिया अनएनिमस, तो एक सम्मति। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर हो गया, हम ज्यूरी काम किसका कर रहा है, सिंगुलर का, तो वर्ग के जगह पे वाज हो जाएगा। गलती बी वाले पार्ट में है। आगे देखो, यहाँ दिया मोर देन वन स्कॉलर्स। तो मोर देन वन के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगा वह क्या आएगा, नाउन देखो प्लूरल दिया लेकिन वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब के जगह पे वाज हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया एवरी चाइल्ड बॉय एंड गर्ल। एवरी से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा, कितना भी नाउन एंड से क्यों ना जुड़ा हो, सिंगुलर माना जाता है। हैज, हैव के जगह पे हमको हैज करना पड़ेगा। गलती बी वाले पार्ट में है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लो, वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आएगा, बॉयज प्लूरल दिया लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है, तो हैज हो जाएगा। गलती बी वाले पार्ट में है। ठीक है, अब देख लो 43 वाला क्वेश्चन, 2 एंड 2। तो 2 एंड 2 मेक्स 4 नो एरर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो करेक्ट है गाइस, यहाँ पे हमें तो करेक्ट लग रहा है सेंटेंस। देखो 2 एंड 2, टू दो या दो कितने, 4 होते हैं, तो ये भी करेक्ट होता है। लेकिन चलिए जब हम उसको प्लूरल ही समझ लेते हैं, यहाँ पे मेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट होता है, गलत तो नहीं होता, मैंने देखा हूँ बुक में, ये भी करेक्ट माना जाता है। तो मेक्स कर देते हैं, मेक्स। तो मेक की जगह, सॉरी, हाँ क्या कर दिया, मेक्स की जगह क्या कर देना, हमको मेक करना है, बस सेंटेंस करेक्ट हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, द प्राइम मिनिस्टर एज बेल एज आ गया, देख लो। तो एज बेल एज से पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर है, तो सिंगुलर, तो वर्ग के जगह क्या चाहिए, वाज। यह क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, आगे हम लोग पढ़ चुके थे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर देख लो, अ लार्ज नंबर आपके बाद नाउन प्लूरल। ठीक है, मेन एंड वुमेन, दोनों नाउन प्लूरल लगाया है, लेकिन वर भी चाहिए क्या, प्लूरल, तो वाज के जगह पे वर लग जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, टाइम एंड टाइड। ये देखो गाइस, जब दो नाउन एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वेट्स दिया सिंगुलर, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। गलती बी वाले पार्ट में है।
चलो आगे देखते हैं। देखो ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ पे आर दिया है, नॉट गोल्ड, यानी कि हर एक चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। अब देखो तो यहाँ पे गाइस कहीं कहीं एक क्या दे प्रोवर्ब से दिया, लोक्तियाँ हमेशा सिंगुलर होता है, इडियम्स लोक्तियाँ यहाँ सिंगुलर, तो यहाँ पे आर की जगह पे ईज हो जाएगा। ठीक है, एक लोक्तियाँ है, ये सिंगुलर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 48 वाला जो क्वेश्चन दिया, ही एंड नॉट हिज फादर हैव कम। अब इसको कैसे सही किया जाए 48 वाले क्वेश्चन को? देखो यहाँ जो हैव आया है, यहाँ पे हैज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हैज हो जाएगा। देखो 49 वाला क्वेश्चन देख लो। ओहो, 49 वाला क्वेश्चन दिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दे इस चीज में नाम आराम से गाइस, जो देश का नाम होता है ना, वह सिंगुलर होता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो अमेरिका, ये सिंगुलर है, और हैव की जगह पे हमको हैज करना है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन 50 वाला है, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में इसमें फाइंड करके बताना किस में गलती है। ठीक है, तो यह होमवर्क हो गया। दिया सेंटेंस, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ बॉम्बे हैव बीन। यहाँ पे हैव बीन जो लगाया या करेक्ट है या रॉन्ग है, आपको बताना। हैव बीन की जगह हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, या हैव बीन जो दिया तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर करना कमेंट, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइस, मेरा जिससे सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों डाउन चला जा रहा है। ठीक है, अगर आप तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो तो लाइक कर दिया करो। मैं इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा।